ने देना है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो ही बदलाव आएगा। हालेलुया। वचन अंदर जाएगा तो बदलाव आएगा। एक वचन को हम पढ़ेंगे इस समय, भजन संहिता 119 उसकी 18 आयत। भजन संहिता 119 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 119 उसकी 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। अब हम थोड़ी देर आगे देखेंगे। एक प्रार्थना है जो दाऊद कर रहा है, और ये कोई छोटी मोटी प्रार्थना नहीं है, एक बड़ी गंभीर प्रार्थना है। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातें देख सकूं। आज के वचन को ना बड़े ध्यान से सुनना है। आज का वचन आपसे बात करेगा। आज ये प्रार्थना जो इस समय दाऊद ने लिखी है, दाऊद के द्वारा की गई है, ये हम में से हर एक व्यक्ति की, हर मसीह व्यक्ति की ये प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी आंखें खोल दे। क्या दाऊद अंधा था? जोर से बोल सकते हैं, क्या दाऊद अंधा था? फिर भी वो ये प्रार्थना कर रहा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की बातें देख सकूं, अद्भुत बातें देख सकूं, अद्भुत बातें। एक व्यक्ति जो पहले से देख सकता है वो ये प्रार्थना कर रहा है। आज ये बड़ा जरूरी है। ये हम में से हर एक व्यक्ति की ये प्रार्थना होनी चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति की ये प्रार्थना होनी चाहिए। यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। ये बड़ी गंभीर प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो है ये बड़ी ज्यादा गंभीर है। आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे। कौन सी आंखें? कौन सी आंखों की बात हो रही है? जोर से बोलिए ना। कौन सी आंखों की? कौन सी आंखों की? अरे जोर से बोलिए ना। कौन सी आंख? एक साथ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आत्मिक आंखें। आज मालूम, एक मसीह व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुलना ये बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है कि एक मसीह व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुले। अगर आत्मिक आंखें बंद है, हमें मालूम ही नहीं होगा हमारे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आत्मिक आंखें बंद है, हमें मालूम ही नहीं होगा हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उन्हें स्वाभाविक तौर से ले लेते हैं। ये स्वाभाविक बातें हैं, ये तो होता है, सबके साथ होता है।
लेकिन आज हम कुछ किन्हीं खास बातों की ओर ध्यान देंगे, किन्हीं खास बातों की ओर हम थोड़ा सा मैं आपका मुख लेकर जाऊंगा कि आज हमें सीखने की जरूरत है। आत्मिक आंखों को खुलना क्यों जरूरी है? क्यों एक व्यक्ति की, एक मसीही व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी है? आज मालूम हम प्रभु में हैं, प्रभु में होने के बावजूद भी कई बार हमारी आत्मिक आंखें बंद रहती हैं। हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हमें समझ नहीं आता जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आंखें बंद है, आंखें नहीं खुली, आत्मिक आंखें नहीं खुली। और जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हमारी आत्मिक आंखें खुली ना हो। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है, परमेश्वर जिसकी गवाही देता है, परमेश्वर जिसकी स्वयं गवाही देता है, ये व्यक्ति वो है जो मेरे हृदय के अनुसार है। और वही व्यक्ति प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, खोल दे, मेरी आंखों को खोल। क्या आंखें बंद है? क्या आंखें बंद है? आज कौन सी आत्मिक बात, कौन सी आत्मिक आंखों की बात हो रही है? आज मैंने अपने जीवन के अंदर किन्हीं लोगों से, मैं बीते दिनों में किन्हीं लोगों से मिला, मैंने कुछ कुछ चीजें सीखने की कोशिश करी और मैंने प्रभु की हजूरी में कुछ चीजों को सीखने की कोशिश करी। मुझे एक बात जो समझ आई, अगर एक मसीही व्यक्ति की आत्मिक आंखें खुली नहीं है, उसका मसीह जीवन संघर्षों से भरा हुआ होगा। वो समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हैं। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी जीवन के अंदर बरकतें नहीं है, जैसा बाइबल कहता है वैसे हम नहीं है, और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, इट मीन्स आत्मिक आंखें बंद है। इट मीन्स कुछ खुलने की जरूरत है। आज हम चीजों को स्वाभाविक तौर से ले लेते हैं, कर जाए चलो ये कोई बात नहीं, सबके ऊपर होता है, स्वाभाविक है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बात नहीं, सबके ऊपर होते हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, हम ऐसी बातों को साथ में जोड़ लेते हैं। विपरीत परिस्थितियां हैं, घर के हालात विपरीत हैं, पति पत्नी के रिश्तों में अनबन है, जीवन के अंदर सुख शांति नहीं है, वो बरकतें नहीं है जो बाइबल कहती हैं, वो आशीषें नहीं है जो बाइबल कहती है। तो सुनिए, अगर हम उनमें चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, समझ जाइए आत्मिक आंखें बंद हैं। आज जरूरत है मुझे और आपको कुछ समय रुकने की, कुछ समय प्रभु के पास बैठने की, कुछ समय प्रभु के साथ संगति करने की। प्रभु अगर मेरे जीवन में ये समस्या है तो क्यों है? हम पूछते नहीं है। पूछते किस लिए नहीं है? क्योंकि आंखें नहीं खुली। हम चीजों को स्वाभाविक लेते हैं, कर जाए हम स्वाभाविक रीति से ले रहे हैं, सबके ऊपर होता है, सबके ऊपर होता है। तंगी है, हम स्वाभाविक रूप से ले रहे हैं, कोई नहीं, आज तंगी है कल ठीक हो जाएगी। हम बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे, एक स्थान पर रुके हुए हैं, हम सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। बीते दिनों में मैं एक परिवार के बीच में गया, उस परिवार के घर में 3 लोग, तीनों के तीनों परेशान, पूरी रीति से परेशान। जब मैंने उनको कुछ वचन की बातें शेयर करने की कोशिश करी, मसीह परिवार है, वो कहते नहीं ये तो बातें नॉर्मल है, वो कहते नहीं नहीं ये तो सबके साथ होता है, शायद प्रभु ने हमारी किस्मत में यही बीमारी रखी है।
अरे नहीं, किस्मत शब्द बाइबल का है ही नहीं। हम किस्मत किस्मत करते रहते हैं, बाइबल के अंदर किस्मत शब्द है ही नहीं। किस्मत शब्द बाइबल किस्मत के साथ नहीं चलती। हम ये सोच के आज अपने आप को तसल्ली देते हैं, शायद मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है, शायद हमारी किस्मत में धक्के खाने लिखे हुए हैं, शायद हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हमारे घर के हालात ऐसे ही रहेंगे, शायद हमारे लिए प्रभु की यही इच्छा है कि हम किराए के मकान पर ही रहें। हम समझौते कर लेते हैं, हम चीजों के साथ समझौते कर लेते हैं, हम समझौते कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं मान रहे, शायद इनके लिए परमेश्वर की यही योजना होगी। पति का जीवन नहीं बदल रहा, शायद अभी पति का समय नहीं आया। हम समझौते कर लेते हैं हालातों के साथ, परिस्थितियों के साथ, कर्जे के साथ, बीमारियों के साथ समझौते कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है आत्मिक आंखें बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज एक मसीह व्यक्ति की सबसे जरूरी बात, उसकी आत्मिक आंखें खुलना बड़ी जरूरी है। आज एक मसीह व्यक्ति को क्यों पूछना आना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति को परमेश्वर की हजूरी में ठहर कर उससे पूछना चाहिए, प्रभु अगर मेरे जीवन के अंदर ये बात हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है। हम नहीं ढूंढते क्योंकि हम समझौते कर लेते हैं। हालात विपरीत हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, समस्याएं, हम समस्याओं के साथ तालमेल बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, हम उन हालातों में जीना सीख जाते हैं किस्मत को लेकर। शायद प्रभु की यही मर्जी है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, शायद हमारे लिए प्रभु की यही इच्छा है, शायद हमारे लिए प्रभु की यही इच्छा है। हम शायद शब्द, इंसानी सोच, उन चीजों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम समझ नहीं पा रहे आज रुकावट है तो क्यों है। अगर प्रार्थना करने में रुकावट है, हम रुकते नहीं है, हम समझते नहीं है, हमें लगता है ये तो स्वाभाविक है, किसी के साथ भी हो सकता है। जरा सोच के देखिए, पूरा महीना हम ठीक है, एक रात पहले मीटिंग से एक रात पहले हम बीमार हो जाएं। समझ नहीं पा रहे कि ये कोई रुकावट है, कोई रोक रहा है, क्योंकि आत्मिक आंखें खुली नहीं है। आत्मिक आंखें खुली नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे एकदम से क्या हो गया। इससे पूरा महीना पहले ठीक है, एक रात मीटिंग से पहले हम बीमार हो गए। संडे से पहले हम पूरा हफ्ता ठीक है, संडे को अचानक पेट में दर्द हो गया। कैसे हो गया समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। पूरा हफ्ता फ्री बैठे, पूरा हफ्ता काम नहीं है, संडे के दिन काम आ गया। हमें लगता है ये शायद प्रभु की बरकत है। अरे नहीं नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे रुकावट है। हम समझ नहीं पा रहे कि कोई रुकावट है, कोई चीज रोक रही है जो मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने में, हमारी बरकतों में कोई चीज है जो एक रुकावट है। आगे देखिए, आगे देखिए, आज वचन को जाने दे अंदर। आज ये समझने की जरूरत है, आज ये समझने की जरूरत है। ये तभी समझा जा सकता है जब आत्मिक आंखें खुली होंगी, जब आत्मिक आंखें खुली होंगी, आत्मिक आंखें खुली होंगी। जरा सोच के देखो, एक मीटिंग से पहले हम बीमार हैं, वो मीटिंग का समय निकल गया, ठीक हो गए, कैसे नहीं समझ पा रहे। हमें लग रहा है स्वाभाविक है। कुछ चीजें को रुक कर, ठहर कर समझने की कोशिश करने की जरूरत है। Why? मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, अगर कई बार वो कहते हैं पास्टर जी जब हमने प्रार्थना करने का समय होता है ना तभी कोई आ जाता है। हम नहीं समझ पा रहे, कोई है जो आपकी प्रार्थना के बीच में रुकावट है।
वो कैसे पता चलेगा? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। संडे से पहले, एक हफ्ता पहले पास्टर जी बिल्कुल ठीक है, संडे चर्च आने से पहले बीमार हो गए, बुखार आ गया। अरे कोई है जो रुकावट है, वो रुकावट को नहीं पहचान पा रहे हम स्वाभाविक ले रहे हैं। मीटिंग से पहले ऑनलाइन मीटिंग है, सब सही है, मीटिंग से पहले बीमार हो गए। अरे उस समय रुकने की जरूरत है, ठहरने की जरूरत है, पहचान करने की जरूरत है। कोई चीज है जो रुकावट है, कोई चीज है जो रुकावट है। आज उन चीजों के साथ समझौता मत करें, आज उन चीजों के साथ हम रुक के बैठ ना जाए। उस समय मुझे और आपको समझना चाहिए कि ये रुकावट है, मुझे इसके ऊपर जय पानी है। हम क्या करते हैं? उस चीज को, उस बीमारी को अपने ऊपर जय पाने देते हैं। हम उस चीज को अपने ऊपर जय पाने देते हैं, हम उन चीजों के ऊपर जय नहीं पाते। दूसरे शब्दों में कहूं, कई बार हम शैतान को विजयी घोषित कर देते हैं। हम शैतान को कहते हैं तू जीतता हुआ है। अरे जब आप किसी मीटिंग में, साधारण शब्दों में बता देता हूं, जब कभी आप मीटिंग में जाने लोगों कोई रुकावट आए, समझ जाना कुछ बड़ा होने वाला है और शैतान रोक रहा है। उस समय आपको उस शैतान के ऊपर जय पानी है। कैन से प्रभु ने कहा, पाप द्वार पर खड़ा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उसके ऊपर जय पानी है। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है दुबक कर बैठा हुआ है। दुबक कर बैठने का मतलब मालूम क्या है? छिप कर बैठा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कब आप बाहर निकले, कब आपके ऊपर अटैक करे। आज क्यों समझ नहीं पा रहे? क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हैं। हल्के में ले रहे हैं चीजों को, हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। हमें लगता है मैं इतना समय प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर चीजें को समझ नहीं पा रहे, फिर भी संघर्ष है, फिर भी परेशानी है, फिर भी वैसी आशीषें नहीं है जो बाइबल के अंदर लिखी गई है, वैसे हमारे घर के हालात नहीं है जो वचन कहता है, वैसे हमारे घर के अंदर शांति नहीं है जैसा वचन कहता है, वैसे हमारे घर की परिस्थितियां नहीं है जैसा वचन कहता है। अगर हम उन चीजों के साथ चल रहे हैं, वो हालात बदल नहीं रहे, इट मीन्स हमने उसके साथ जीना सीख लिया है। दूसरे शब्दों में कहूं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बहुत चालबाज है। आप बिना आत्मिक आंखें खुले, जब तक आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, आप उसकी चालों को नहीं पहचान सकते। आप उसकी चालों को कदाचित नहीं पहचान सकते अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। आपको यह मालूम होना चाहिए, अगर आपके साथ यह हो रहा है, क्या यह वचन के अनुसार वचन ऐसा कहते हैं? अगर यह वचन के विपरीत है तो समझ जाइए मुझे और आपको रुकना है, मुझे और आपको घुटनों पर आना है, मुझे और आपको अपनी आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करनी और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर इन चीजों का नियंत्रण मैं आपके हाथों में देता हूं। आज कर्जे के साथ समझौता मत करें। वचन कहता है तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। अगर मैं और आप कर्जे के बीच में, सुनिए, हमें रुकने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है। कर्जा है तो क्यों है? बाइबल तो कुछ और कहती है, बाइबल तो कुछ और कहती है। बाइबल तो कहती है तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे। हम नहीं दे पा रहे, हम मांग रहे, हम मांग रहे, हम मांग रहे, हम मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसे करने वाला नहीं। बाइबल कहती है तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे। आज आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करें। आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। आज प्रार्थना करें, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, वार्तालाप कीजिए। परमेश्वर और आपके बीच में होना चाहिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। दाऊद प्रार्थना करता है, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आज आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें बंद हैं। हम मैच नहीं कर पा रहे, हमारे हालात और बाइबल को मैच नहीं कर पा रहे। हम कर्जे के बीच में, हमें बाइबल का वो वचन याद ही नहीं आ रहा कि तुम वो तेरी जातियों को उधार दोगे।
क्योंकि आंखें बंद है। हमें लग रहा है कोई नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक होंगे, तब तक नहीं ठीक होंगे जब तक आप रुकेंगे नहीं, आप ठहरेंगे नहीं, आप परमेश्वर के सामने जाएंगे नहीं, आप परमेश्वर से पूछेंगे नहीं, परमेश्वर को कहेंगे नहीं, तब तक ठीक नहीं होंगे। आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आत्मिक आंखें खुलना, एक इंग्लिश के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है, ओपन माई आईज टू स्पिरिचुअल ट्रूथ। ओपन माई आईज टू स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ, मैं आत्मिक सच्चाई को जान सकूं। आज मालूम शैतान ने हमारी आंखें बंद कर रखी हैं। हम सच्चाई के साथ, वो हमें, दूसरे शब्दों में कहूं, हमारे साथ कुछ हो रहा है, किसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमें मालूम है क्यों हो रहा है, लेकिन शैतान आंखें बंद करके बैठा है। उसने हमारी आंखों को बंद किया हुआ है। वो हमें सोचने नहीं देता, वो हमें विचार करने नहीं देता, वो हमें वहां तक जाने नहीं देता, वो हमें वहां तक जाने नहीं देता, वो हमें सोच विचार नहीं करने देता। हमें लग रहा है वैसी है वैसी है, अरे नहीं वैसे नहीं है। आपको रुकना है, आपको उन चीजों को डांटना है यीशु के नाम से। उन रुकावटों को दूर आपने करना है। ये बात पक्की है, बहुत सारी चीजें प्रभु के हाथ में है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर प्रभु ने हमें करने के लिए बोला है। कुछ चीजें प्रभु ने हमें करने के लिए बोला है। कुछ चीजें प्रभु ने हमें, हमारे हाथ में, दूसरे शब्दों में हमारे हाथ में दी हुई हैं। कुछ चीजें उसने हमारे हाथ में दी है, मेरे और आपके हाथ में दी हुई हैं। आपको रुकना पड़ेगा। एक इंग्लिश के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा, ओपन माई आईज टू सी द मिरेकल वंडर्स हिडन इन स्क्रिप्चर। ओपन माई आईज टू सी द मिरेकल वंडर्स हिडन इन स्क्रिप्चर। कहते हैं मेरी आंखों को खोल, जो इसके अंदर चमत्कार छिपे हुए हैं, जो इसके अंदर अद्भुत भेद की बातें हैं, जो इसके अंदर गहरी गहरी वो आशीषें हैं जो ये बताती है, ताकि मैं उसको देख सकूं और उसको प्राप्त कर सकूं। देख सकूं और प्राप्त कर सकूं। देख सकूं और प्राप्त कर सकूं। आज शैतान हमारा ध्यान ही नहीं जाने दे रहा वचन की तरफ, ध्यान ही नहीं जाने दे रहा। आंखें बंद हैं, आत्मिक आंखें खुली नहीं है। संडे को सिर्फ आना एक अटेंडेंस लगाने के मुताबिक हो गए। नहीं चाहेंगे तो पासवान बोलेंगे, पूछेंगे अगले संडे आप क्यों नहीं आए। अरे अगर आप संडे को चर्च नहीं आ पा रहे, इट मींस कोई रुकावट है जो आपके जीवन में है, जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित करने से। हम समझ नहीं पा रहे संडे कोई शादियां क्यों आ जाती हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे। संडे को क्यों सुबह पेट में दर्द हो जाता है, हम समझ ही नहीं पा रहे। मीटिंग वाले दिन ही घर के हालात, घर में मियां बीबी की लड़ाई क्यों हो जाती है, हम समझ ही नहीं पा रहे। अरे अगर आपकी आत्मिक आंखें खुले हो, आपको मालूम हो इस संडे रुकावट आई है, आप शैतान को पहले बांध देंगे। अगले संडे आने से पहले आप पूरा हफ्ता प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं शैतान की सारी ताकतों को बांध देता हूं जो मुझे तेरे भवन में जाने से रोकती है। इसके लिए आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। एक मीटिंग प्रार्थना करने के समय रुकावट आ रही है, इट मींस वो रुकावट शैतान की ओर से। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठे, शैतान नहीं चाहता वचन पढ़े। वचन पढ़ने के समय नींद आ रही है, रुकावट है। प्रार्थना के समय नींद आ रही है, रुकावट है। हमें रुकावट, हमें समझ नहीं रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। पता क्यों? क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा, आत्मिक आंखें बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें लग रहा है कोई बात नहीं, एक संडे नहीं गए, अगले संडे चले जाएंगे। अरे नहीं, कोई है जो आपको रोक रहा है। हमें समझना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं जा पाया, क्यों नहीं मैं जा पाया, क्यों नहीं मैं जा पा रहा, क्यों नहीं मैं जा पा रहा। कई बार क्या होता है, कलीसिया में दो लोगों का आपस में मनमुटाव हो जाता है।
वो चर्च जा रहे तो मैं नहीं जाऊंगा। हम समझ नहीं पा रहे, ये रुकावट है। समझ कैसे आएगा जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। दाऊद यूं ही नहीं प्रार्थना कर रहा, यूं ही नहीं प्रार्थना कर रहा, यूं ही नहीं प्रार्थना कर रहा। आज सेवा करने में वो आनंद नहीं आ रहा जो पहले आता था। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। आत्मिक आंखें बंद है, समझ नहीं आ रहा कि आनंद खत्म हो गया, आनंद का फल खत्म हो गया। आत्मा का फल जो आनंद है वो मेरे जीवन से चला गया। समझ नहीं आ रहा, कैसे समझ आएगा? आत्मिक आंखें बंद है। बाइबल में लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आनंद के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आज लोगों को चर्च के अंदर आराधना में आनंद नहीं आ रहा, चर्च से बाहर आनंद आ रहा है। हम समझ नहीं पा रहे चर्च में आनंद क्यों नहीं आ रहा, वर्शिप में आनंद क्यों नहीं आ रहा। हम समझ नहीं पा रहे आनंद का फल गायब हो चुका है। कैसे समझ आएगा? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। आज संडे को चर्च नहीं आ रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, रुकावट है। संडे को चर्च में आना आनंद नहीं आ रहा, वर्शिप में आनंद नहीं आ रहा, वचन पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा। हमें समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि आत्मिक आंखें बंद है। हमें समझ नहीं आ रहा। जब मैंने मसीह में शुरुआत की थी हम बड़ी तेजी से दौड़े थे, आज मैं स्लो क्यों हो गया हूं? हम बैठकर पूछते नहीं है, हम बैठकर परमेश्वर के सामने चाहते नहीं है, हम पूछते नहीं, हम विचार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आंखें बंद है। हम समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है। हमें लगता है स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। शादी से पहले हम सोचते थे मेरी पत्नी आ जाएगी, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर सेवा करेंगे। आज नहीं कर पा रहे, आज नहीं कर पा रहे। यह स्वाभाविक नहीं है, रुकावट है। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। यह स्वाभाविक नहीं है। आपको रुकना है, ठहरना है। थोड़ा समय रुकिए, थोड़ा समय ठहरिए, परमेश्वर से पूछिए ये क्यों हो रहा है। क्यों पूछना आना चाहिए, क्यों पूछना आना चाहिए। वाई? आज मुझे वो सेवा में आनंद नहीं आ रहा, आज मुझे वो गीतों में आनंद नहीं आ रहा, आज मुझे दूसरे गीतों में आनंद आ रहा है। सुनिए, कोई है जो रुकावट है। कब पहचान आएगी? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। प्रार्थना के समय में ही रुकावट। कोई आंखें क्यों बैठ जाता है? एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, तीसरे दिन बांध देना चाहिए। प्रभु मैं ये मेरा और तेरा समय है, इसमें आने वाले हर व्यक्ति को मैं बांध देता हूं जो मेरे और तेरे बीच में आता है। पता कब होगा? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। जब आत्मिक आंखें खुली होंगी, जब आत्मिक आंखें खुली होंगी, जब स्पिरिचुअल आपकी आईज खुली होंगी। एक हिंदी के अनुवाद में लिखा है मुझे अपनी व्यवस्था की गहन अद्भुत बातों को ग्रहण करने की दृष्टि प्रदान कीजिए। हिंदी के अनुवाद में लिखा है मुझे अपनी व्यवस्था की गहन, गहन यानी कि गहरी और अद्भुत बातों को ग्रहण करने की दृष्टि प्रदान कीजिए। आज चर्च में बैठ के प्रचार में नींद क्यों आती है? हमें लगता है शायद कल ज्यादा काम कर लिया। अरे नहीं, कोई है जो कुछ चुरा रहा है। उस समय अपने ऊपर हाथ रख के उस चीज को डांटिए यीशु के नाम से। नींद ए सुस्ती की आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तो निकल मेरे जीवन के बीच में से। हालेलुया। आज चर्च के अलावा बाकी सब जगह आनंद आ रहा है। चर्च के अलावा बाकी सब जगह आनंद आ रहा है। आत्मिक आंखें बंद है, हम नहीं देख पा रहे। हमारे और उसके रिश्ते में एक अंतर आ गया है। हम नहीं देख पा रहे, हमारे और उसके रिश्ते में एक अंतर है। हम जितना उसके करीब जाने की कोशिश करें उतना दूर जा रहे हैं। अब वो पहले जैसा प्रेम नहीं है, अब वो परमेश्वर के साथ पहले जैसा संबंध नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे, हमें लग रहा है स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, कोई रुकावट है। वो रुकावट कब पता चलेगी? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी, जब आत्मिक आंखें खुली होंगी।
जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम सैमसन है। पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको जल्दी जल्दी ऐसे ही बता देता हूं। वो व्यक्ति एक वीर योद्धा है, वो एक शूरवीर है, वो एक परमेश्वर का अभिषिक्त है। बाइबल उसे नाजीर कहती है, वो परमेश्वर का नाजीर है। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति ऐसा है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है। एक हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार से लिखा, एक बार 1000 पलिश्ती उसके सामने आ गए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसके हाथ में एक किसकी जबड़े की हड्डी आई? हाँ जी, गधे के जबड़े की हड्डी उसको मिल गई। आगे लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। उस गधे की जबड़ी के हड्डी के साथ उसने 1000 पलिश्तियों को मार दिया। कुछ समय बाद एक औरत उसके जीवन में आ गई जिसका नाम दलीला था, जिसका नाम दलीला है। वो उसके जीवन में आ गई, वो उसके जीवन में आ गई, दलीला उसके जीवन में आ गई। और ये व्यक्ति की आत्मिक आंखें बंद हो गई। दलीला पलिश्तियों की द्वारा एक नियुक्त की गई औरत थी। वो सैमसन की ताकत के राज को जानना चाहते थे। दलीला उससे बांध देती है और उससे कहती है, सैमसन पलिश्ती तेरी घात में आते हैं। बच्चों को रोकिए प्लीज। सैमसन पलिश्ती तेरी घात में आ गए। बाइबल में लिखा है सैमसन बल के साथ उठा। उसने जिस रस्सियों से उन्हें बांधा था, उसने उसको ऐसे तोड़ दिया जैसे एक जला हुआ ऊन होती ना, मतलब कह सकते हो कि ऐसे तोड़ दिया। लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे बांध कौन रहा है, क्योंकि आंखें बंद है, आंखें बंद है। इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा कि जिस दलीला को मैं अपना समझ रहा हूं वही मुझे मरवा रही है। इसको नहीं समझ आ रहा। वही मेरे अभिषेक के पीछे पड़ी हुई है, इसको समझ नहीं आ रहा। दलीला बार बार पूछती है, सैमसन तेरी ताकत का राज क्या है? सैमसन तेरी ताकत का राज क्या है? सैमसन तेरी ताकत का राज क्या है? ये कुछ बताता है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि ये मेरी ताकत का राज क्यों पूछती है, क्योंकि आंखें बंद है, आत्मिक आंखें बंद है। ये समझ नहीं पा रहा। एक दिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो इससे और ज्यादा नाराज हो गई और दलीला ने इससे पूछा, सैमसन तू सच सच बता तेरी ताकत का राज क्या है? कहता है मेरी ताकत मेरे बालों के बीच में है, मेरे सिर के ऊपर कभी उस्तरा नहीं लगा। जिस दिन ये बाल काट दिए जाएंगे, जिस दिन ये बाल काट दिए जाएंगे, मैं एक आम इंसान बन जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है उसने उसे अपनी जांग पर सुला लिया। आज मालूम शैतान मसीह लोगों को जांग पर सुलाता है। आज शैतान मसीह लोगों को सुला रहा है। आज शैतान मसीह लोगों को सुला रहा है ताकि उनको कुछ समझ ना आए। आज शैतान मसीह लोगों को सुला रहा है ताकि वो उनकी ताकत को खींच सके। आज शैतान मसीह लोगों को सुला रहा है ताकि वो कुछ समझ ना पाए। आज शैतान मसीह लोगों को चर्च के अंदर सुला रहा है ताकि वचन ऊपर से चला जाए। आज शैतान का यही तो काम है। वो दुबक कर बैठा हुआ है। आप आते हो चर्च के अंदर, वो लोरी गाता है, कोई बात नहीं, सो जा सो जा सो जा, बाद में यूट्यूब के ऊपर सुन लेंगे, सो जा सो जा। और घर जाके हम पूरा हफ्ता यूट्यूब खोलते नहीं है। और ये सुना तो था, फिर शैतान ऐसे कहता है क्योंकि सो रहे हैं ना। हुआ क्या, उसने इसको अपनी जांघों पर सुला लिया और इसके बाल काट दिए। लिखा है दलीला कहती है सैमसन पलिश्ती तेरी घात में आ गए। बाइबल कहती है सैमसन उसी जोर के साथ उठा, लेकिन वो भूल गया था परमेश्वर उसके पास से दूर चला गया है। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। जब आत्मिक आंखें बंद होती है ना, हमें लगता है हमारे अंदर वही जोर है जो पहले था, लेकिन हम नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर साथ है या नहीं है।
सैमसन की आत्मिक आंखें बंद हैं। सैमसन को नहीं मालूम हो पा रहा कि परमेश्वर साथ में है या नहीं है। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी गंभीर बात है, बड़ी गंभीर बात है। ये उसी चोर के साथ उठा है, इसको भूल गया, इसको मालूम ही नहीं है, इसको मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं है कि परमेश्वर साथ नहीं है। एक जगह पर लिखा है 1000 पुलिस इसके सामने है, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर बल से उतरा, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर बल से उतरा। लेकिन आज ये बाल काट दिए, ताकत चलेगी, इससे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर वही ताकत है। लिखा फलिश्तियों ने इसे पकड़ा, इसकी आंखें फोड़ दी। आत्मिक आंखें पता कब खुली? जब शारीरिक आंखें फोड़ दी गई। मालूम कई बार बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है आंखें खुलने में। मैं कहता हूं कभी भी वो सिचुएशन कभी मत अपने जीवन में आने दें कि कुछ खोकर आंखें खुले। बेहतर है सब रहते हुए आंखें खुल जाएं। कुछ खोकर आंखें खुलेंगी, फायदा कुछ नहीं होगा, वो खोई हुई चीज वापस कभी नहीं आएगी। आज हम गंभीर नहीं है चर्च के विषय में, आज हम गंभीर नहीं है प्रार्थना के विषय में, आज हम गंभीर नहीं है मीटिंगों के लिए, आज हम गंभीर नहीं है वचन के लिए, आज हम गंभीर नहीं है सेवकाइयों के लिए। अरे सुनिए, इससे पहले कि आंखें फोड़ दी जाए तब आंखें खुले, पहले आंखें खोल लेना बेहतर है। आज का वचन एक चेतावनी के तौर पर है। पहले आंखें खुलना भला है, इससे पहले दोनों आंखें फोड़कर आंखें खुले। हल्के में मत लीजिए प्रभु को। मालूम जब हम आत्मिक रीति से शैतान हमें सुलाता है, दूसरे शब्दों में कहूं जब हमारी आत्मिक आंखें बंद होती हैं, दूसरे शब्दों में कहूं तो शैतान का कब्जा हमारे ऊपर होता है, वो हमारी ताकत को हमसे खींचता है। शैतान का कब्जा हो गया सैमसन के ऊपर। आंखें खुली कब? जब आंखें, शारीरिक आंखें फोड़ दी गई, जब बंदी बना लिया गया, जब ताकत चली गई। मालूम एक भेद की बात बताऊं, एक खतरनाक बात बताऊं। जब आत्मिक आंखें बंद होती है ना, हमें लगता है मैं वैसा ही पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं वैसा ही अनॉइंटेड व्यक्ति हूं। लेकिन एक खतरनाक बात बताऊं, अभिषेक जब आता है, अनॉइंटिंग जब आती है, पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अभिषेक लोगों को बताएगा। अभिषेक के स्वभाव के अंदर है। जब जब वो किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, वो उस व्यक्ति को बढ़ाता है, उस व्यक्ति को उठाता है, क्योंकि अभिषेक के स्वभाव के अंदर है। लेकिन खतरनाक बात मालूम क्या है? जब अभिषेक उठ जाता है, खुद को ही मालूम नहीं होता, खुद को ही मालूम नहीं होता। सैमसन को आज भी लग रहा है मेरे अंदर वही ताकत है, भूल चुका है अभिषेक चला गया है, भूल चुका है अभिषेक चला गया है। हम जो हैं, अगर हम बढ़ पा रहे हैं तो समझ जाइए कोई अनॉइंटिंग आपके ऊपर है जो आपको बढ़ा रही है। इससे पहले कि शैतान उस अभिषेक को छीन ले, इससे पहले कि शैतान आपको फिर से खाक में ले आए, रुककर सोचने की जरूरत है, ठहर के सोचने की जरूरत है। ठहरिए, आंखें फूटने का इंतजार मत कीजिए। आत्मिक आंखें खुली होती। मैं कई बार इस वचन को पढ़ता हूं, मुझे इस व्यक्ति के लिए ना बड़ा दुख होता है बाइबल के अंदर जब मैं इसको पढ़ता हूं। मैं हमेशा इस वचन को पढ़ के मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, काश सैमसन जान पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज सैमसन का इतिहास कुछ और होता। काश एक बार उसे पता चल जाता, काश जो आंखें बाद में खुली है वो पहले खुल जाती, वो पहले खुल जाती, वो पहले खुल जाते। सब कुछ खोकर प्रभु के पास आना गलती है।
सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है, उसके साथ वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, उसके कामों से अपने हाथों को पीछे मत खींचिए। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, सुनिए, आपको उसके ऊपर जय पानी है, आपको उसके ऊपर जय पानी है, आपको रुकावट के ऊपर जय पानी है, आपको रुकावट के ऊपर जय पानी है। आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है, आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है, आपको रुकने की जरूरत है, आपको ठहरने की जरूरत है। प्रार्थना एक दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 3 दिन नहीं हुई, चौथे दिन अपने अगुओं के पास चले जाए। वेट मत कीजिए कि आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी। रुकिए, ठहरिए, रुकावट को दूर कीजिए। आंखें खुलनी चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम बिलाम है। बिलाम, गिनती की किताब में घर जाके पढ़ लेना, उसके 22, 23, 24, 25, 26 में पढ़ लेना। वो व्यक्ति जिसका नाम बिलाम है, एक नबी है, एक नबी है। आत्मिक आंखें बंद हो गई, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए चल पड़ा, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा हो गया। आत्मिक आंखें बंद है, समझ नहीं पा रहा कि मुझे किस चीज के लिए उकसाया जा रहा है। बहुत धन दौलत दिखा दी, बहुत धन दौलत दिखा दी, आत्मिक आंखें बंद हो गई। बहुत धन दौलत दिखा दी, आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। समझ नहीं पा रहा किधर जाता हूं। हुआ पता क्या? जिस गधी के ऊपर बैठकर जा रहा है उसे स्वर्गदूत दिखाई देने लगे। जिस गधी के ऊपर बैठकर जा रहा है उसको स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, बिलाम को नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं। बड़ी खतरनाक बात है। मैं इस वचन को पढ़ के मैं बड़ा हैरान होता हूं। अरे तू नबी कहलाता है, तू भविष्यवक्ता कहलाता है, तेरी आंखें बंद होगी। जो भविष्यवक्ता का मतलब मालूम क्या है? भविष्यवक्ता नबी वो होता है जो परमेश्वर की सुनता है, जो परमेश्वर के समीप रहता है, परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाता है। आज इसे क्या हो गया? इसको दूत नहीं दिखाई दे रहा, गधी को दूत दिखाई दे रहे। आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक आंखें बंद है। गधी को मार रहे हैं, परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। सुनिए, बड़ी गंभीर बात है। गधी का मुंह खुल गया, गधी से बातें कर रहे हैं। गधी कहती मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिसके ऊपर तू बचपन से चढ़ता आ रहा है, फिर तू मुझे क्यों मार रहे? गधी से बातें कर रहे हैं। मालूम नहीं है कि गधी बोल रही है। जरा सोचिए कैसी आंखें बंद होगी इस व्यक्ति की। इतना ज्यादा इसकी आत्मिक आंखों के ऊपर दौलत का पर्दा आ गया, दूसरी चीजों का पर्दा आ गया कि ये भूल चुका है एक गधी मुझसे बात कर रही है। परमेश्वर की आवाज इसको सुनना बंद हो गया, परमेश्वर के दूत दिखाई देने बंद हो गए। गधी से बात कर रहे, गधी को दूत दिखाई दे रहे। गधी का जीवन अच्छा है या फिर बिलाम का जीवन अच्छा है? जोर से बोलिए ना। हाँ जी, गधी का जीवन अच्छा है कि बिलाम का जीवन अच्छा है? मैं कहता हूं गधी अच्छी है, जिसको दूत तो दिखाई दे रहा है। आज हमें दूत नहीं दिखाई देते, दर्शन दुर्लभ हो गए। आज प्रभु की बातें नहीं सुनाई दे रही, आज हमें वो दर्शन नहीं दिखाई देते जो प्रार्थना में पहले दिखाई देते थे। आज प्रभु हमसे वो बातें नहीं करता जैसे पहले करता था। आज हमारे जीवन के द्वारा वो काम नहीं हो रहे जो पहले हो जाते थे। हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। हमें लग रहा है स्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। कुछ खुलने की जरूरत है, कुछ खुलने की जरूरत है। हम वायदे कर देते हैं चर्च में आकर इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, नहीं कर पा रहे। अरे रुकिए, ठहरिए, सोचिए, क्यों? हालात विपरीत है, क्यों?
कर्जे में है क्यों, बीमारी में है क्यों, समस्याओं में है क्यों है, सवाल कीजिए, ढूंढिए, बैठिए प्रभु की हजूरी में, प्रभु से पूछिए प्रभु क्या कारण है, क्या कारण है, कारण ढूंढिए, चेक कीजिए कहीं मेरी आत्मिक आंखें बंद तो नहीं हो गई, ये समझ नहीं पा रहा गधी इससे बातें कर रही है। अरे इतना ज्यादा आत्मिक आंखें बंद हो जाना, हमें मालूम ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें मालूम ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें लग रहा है स्वाभाविक है। आज से पहले तो गधी बोली नहीं कभी, लिखा है बचपन से, गधी कहती तू बचपन से मेरे ऊपर चढ़ता रहे, बचपन से तो गधी कभी बोली नहीं, बचपन से तो गधी कभी बोली नहीं, आज गधी बोल रही है, गधी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आज गधी को बोल रही है, गधी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और पता नहीं चल रहा गधी मेरे साथ बात कर रही है, गधी को दूत दिखाई नहीं दे रहा। बाद में पता वहां पर क्या लिखा है, एक जगह पढ़ लेते हैं, आ जाइए गिनती की किताब में, उसके 21 अध्याय 22 अध्याय के 21 पद से पढ़ेंगे, जल्दी से माइक में पढ़ दीजिए प्लीज। जल्दी से प्लीज, 22 अध्याय 21 पद से। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआब हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा। हाँ। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। हाँ। वह तो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था। हाँ। और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। रुकिए, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, उसके संग 2 सेवक भी थे। हाँ जी, जोर से बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए, मतलब नबी है, नबी के सेवक भी थोड़ा तो मतलब उसके साथ मेलजोल खाते होंगे, बोता नहीं थोड़ा तो खाते होंगे, सेवकों की भी आंखें बंद हो गई। अब जरा देखिए ना, विलाम को दिखाई दे रहा है दूत, ना सेवकों को दिखाई दे रहा है, गधी को दिखाई दे रहा है, गधी को दिखाई दे रहा है। और थोड़ा आगे पढ़े। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। हाँ। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच में गली में, जिनके दोनों ओर बारी की दीवारें थी, खड़ा हुआ। हाँ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। आगे पढ़ो। यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए हुए बैठ गया। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। हाँ जी, एक बार नहीं 3 बार दूत गधी को दिखाई दे रहा है, और ये खतरनाक बात है, नबी को नहीं दिखाई दे रहा, ये बड़ी गंभीर बात है। गधी को दूत दिखाई दे रहा है, नबी को नहीं दिखाई दे रहा। कई बार प्रभु हमें कहीं जाने से रोके ना, रुक जाओ, अपनी मर्जियां मत करो। फिर कहते हैं पास्टर जी ऐसा हो गया रास्ते के बीच में। अरे कोई है जो रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो रोकने की कोशिश कर रहा है। वो कब दिखाई देगा? जब आत्मिक आंखें खुली होंगी। आज प्रभु की आवाज की पहचान नहीं हो रही। आज खुदा के सेवक बोलते हैं तो पहचान नहीं हो रही।
हमें लगता है इसका काम है बोलना, इनका काम है, प्रभु के सेवकों का काम है वचन शेयर करना। अरे नहीं, रुक कर ठहरने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, क्या मैं इसके अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं, चौकसी से और चित्त लगाकर, अलर्ट होके, हर समय अलर्ट रहना चाहिए प्रभु की आवाज सुनने के लिए। अगर सुन लिया तो चित्त लगाकर उसको मानना है, प्रेशर में नहीं मानना, चित्त लगाकर उसको मानना है, आंखें खुल जाएंगी। आज गधी की आंखें खुली हैं, विलाम की आंखें बंद है। विलाम, आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी विलाम को लिए बैठ गई, तो फिर विलाम का कोप भड़क उठा, उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, वह विलाम को कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। समझ नहीं आ रहा इसको, गधी बातें कर रही है। विलाम ने गधी से कहा, ये क्या है कि तुम मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने विलाम से कहा, मैं तेरी वही गधी नहीं जिससे तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी। वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने विलाम की आंखें खोली और उसको दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा। सुन, तेरा विरोध करने को मैं आया हूं, इसलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। आज मालूम परिस्थितियां कई बार उलट क्यों हो जाती हैं। शायद कोई हमारा विरोध कर रहा है हमें रोकने के लिए, शायद कोई रोक रहा है आपको। आज ध्यान से सुनना इस वचन को, हल्के में मत लो, प्रार्थना नहीं हो रही, हल्के में मत लो, चर्च नहीं जाया जा रहा, हल्के में मत लो, वचन नहीं पढ़ा जा रहा। इट मीन्स कोई है जो अटैक कर रहा है और उसके अटैक को मुझे और आपको रोकना है। गधी से बातें हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा, गधी से बातें कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा। अंत में मालूम क्या लिखा है, तब यहोवा ने विलाम की आंखें खोली। ये बहुत जरूरी है, हमारी आंखें खुलना, हमारी आत्मिक आंखें खुलना, ये बहुत जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है, हमारी आत्मिक आंखें खुलना। मैं कहता हूं जैसे यहोवा ने विलाम की खोली, आज जरूरी है यहोवा हमारी आंखों को खोले। आज ये जरूरी है यहोवा मेरी और आपकी आंखों को खोले। हमें समझ आ जाए मीटिंग में जाने से पहले अगर कुछ हो रहा है तो रुकावट है। हमें समझ आ जाए संडे को अगर तबीयत खराब हो रही है तो कोई रुकावट है। हमें समझ आ जाए अगर हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा प्रभु के लिए तो कोई रुकावट है। वो कब मालूम होगा, जब आत्मिक आंखें खुलेंगी, जब आत्मिक आंखें खुलेंगी। आज मीटिंग में बैठे, ध्यान कहीं और है, 12:30 हो गए, प्रचार कब खत्म होगा, कब हम घर जाएंगे, कब शॉपिंग करेंगे। हालेलुया। आत्मिक आंखें खोलना जरूरी है, आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आइए हम थोड़ा समय घुटनों के ऊपर आ जाएं। आज एक प्रार्थना हम करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। आज दाऊद की तरह प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, मैं तेरी अद्भुत बात, व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत अद्भुत बातों को देख सकूं।
प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मैं उन रुकावटों को पहचान सकूं जो मेरे और आपके रिश्ते के बीच में है। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मैं उन सब चीजों के ऊपर जय पा सकूं जो आज मुझे गिराती हैं, जो आज मुझे पीछे करती हैं, जो आज मुझे आप में आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना करें, अपनी आत्मिक आंखें खुलने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, प्रभु मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं, मेरी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं, मैं उसके ऊपर चल सकूं, मैं आपके अनुसार चल सकूं, मैं वचन के अनुसार चल सकूं, मैं यहोवा आपके साथ साथ चल सकूं। हालेलुया राबा शकोंदरो नरे बेसके। प्रभु आज खोल दे प्रभु जी, अपने लोगों की आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। प्रभु आज ये समझ नहीं पाए जिन हालातों में है, क्यों है, क्या कारण है, ये उन चीजों के साथ समझौता ना करें, बल्कि ये वचन के साथ खड़े हो जाए और इन चीजों के ऊपर यीशु आपके नाम से जय को प्राप्त करें। आज अगर प्रभु इनके और आपके रिश्ते के बीच में वो पहले जैसा प्रेम नहीं है, प्रभु होने दे, आज ये ठहर कर रुके और प्रभु आपसे कहे, आपसे पूछने पाए, आपके साथ फिर से उन रिश्तों को पुनः स्थापित करने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज होने दे प्रभु यहां पे बैठे प्रत्येक जन की आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खुल जाए। जिस प्रकार आपने विलाप की आंखों को खोली, यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की, इस वचन को सुनने वाले हर उस व्यक्ति की, उस भाई उस बहन की आत्मिक आंखें यीशु आपके नाम से खुल जाए। आज ये स्वाभाविक ना लें, आज ये चीजों को स्वाभाविक रीति से ना लें, आज ये चीजों को स्वाभाविक रीति से ना लें, आज ये चीजों को हल्के में ना लें। आज ये प्रभु रुक कर बैठे पूछे क्यों। आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। कर आजाद मुझे, मैं आजाद होना चाहूं, कर आजाद मुझे, मैं आजाद होना आजाद मुझे, मैं आजाद होना चाहूं, कर आजाद मुझे, मैं आजाद। इस समय वो आंखों को खोल रहे हैं, कईयों की आंखें आंखें इस समय वो खोलने जा रहे हैं। वो कईयों को वो छुटकारे की ओर लेके जाना चाहता है, कईयों को वो रोकने वाला है, कईयों को वो उठेराने वाला है, वो खड़ा करने वाला है, वो फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर
तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, यीशु तेरे बिन मैं अधूरा। अपने हाथों को उठाते हुए कर आजाद मुझे, मैं आजाद होना। ओ हालेलुया, कर आजाद मुझे, मैं आजाद होना चाहूं। अंगीकार कीजिए, कर आजाद मुझे, मैं आजाद होना चाहूं। कर पवित्र मुझे, मैं पवित्र होना। ओ हालेलुया, पवित्र मुझे, मैं पवित्र होना। यस यीशु तेरे बिन मैं अधूरा। ओ हालेलुया, yes we are nothing without you Lord। यीशुआ यीशुआ उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो इस समय कईयों को छू रहा है, वो इस समय कईयों की आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। ओ खुलने दे, उसको काम करने दे, उसको अपने जीवन में नियंत्रण लेने दे। पवित्र आत्मा को इनवाइट करे, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण तेरे हाथों में होने पाए। यीशुआ यीशुआ, ओ हालेलुया, यीशु तेरे बिन मैं अधूरा। हाँ यीशु, यीशु तेरे बिन मैं अधूरा। कर आजाद मुझे, कर आजाद मुझे, मैं आजाद we worship you Lord। कर आजाद मुझे, हाँ प्रभु हम आजाद होना चाहते हैं, हम उन रुकावटों से आजाद होना चाहते हैं प्रभु, हम उन समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं। आजाद मुझे, मैं आजाद होना चाहूं। यीशु तेरे बिन मैं अधूरा। Yes Lord, we are nothing without you। Yes तेरे बिन मैं अधूरा। यीशुआ उसका आत्मा कईयों को छू रहा है इस समय, उसको छूने दे, उसको काम करने दे। वो आंखों को खोल रहा है, कुछ तो अद्भुत हो रहा है, कुछ तो अद्भुत हो रहा है। यीशुआ तेरे बिन मैं अधूरा हूं।
मैं अधूरा हूं। प्रभु होने दे आज एक एक की आत्मिक आंखें खुलने पाए। प्रभु आज से ये आपको देखने पाए। ओ रबा शेखेंदेरे ना रबा सखलिया रबा। आज से प्रभु ये सेम ना रहे। आज से ये अपने अनॉइंटिंग के प्रति चौकस हो जाए। आज से शैतान इन्हें सुलाने ना पाए। आज से ये शैतान का सामना करने वाले हो जाए। आज से ये खड़े हो जाए। हो राबा शेखेंदेरे। तेरे बिन मैं अधूरा यीशु। Yes Lord, we are nothing without you. We surrender ourselves in your hands, Jesus. पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में। हम आपसे कहते हैं आप हमारे जीवन का नियंत्रण ले ले। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने बहुतों की आंखों को खोल दिया है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। होने दे आज ये आपके स्पर्श को महसूस करने पाए प्रभु जी। सब बातों में सारा आदर महिमा जलाल यीशु आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना ये विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।